हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम आपके लिए एक और कार ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार है, हुंडई की वर्ना एसएक्स मॉडल ऑप्शनल, और इसे चलाते हैं नितिन वशिष्ठ जी। मैं नितिन जी को इनवाइट करना चाहूँगा। आप हेलो नितिन जी, कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच अमन। वेलकम टू आवर चैनल। तो नितिन जी, अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और मैं पिछले 1 साल से ये वर्ना गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं। मेरे पास इससे पहले भी वर्ना गाड़ी थी। अच्छा। लेकिन जब मैं लेने गया था क्रेटा, लेकिन मुझे ये कार इतनी पसंद आई कि मैंने दोबारा से वर्ना को चूज़ किया। ठीक है। 1 साल से मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, बट कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं कर पाया। एंड मैं अब देख रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने से कोविड खुल चुका है, तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी को ड्राइव करें। तो अभी कितना चला चुके हैं इस कार को? मैं करीब 6,500 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो एक मुझे जो मैंने चीज़ आपकी नोट करी, वो आप रिटर्न कस्टमर हैं हुंडई के, और स्पेसिफिकली वर्ना को ही आपने दोबारा चूज़ किया। उसका क्या स्पेसिफिक रीज़न था? फर्स्ट टाइम आपने जो वर्ना ली थी वो कितने साल चलाई, और उसके बाद फिर आपने वापस इसी को परचेज किया? पहली जो वर्ना मैंने ली थी वो वर्ना फ्लूडिक थी। आई थिंक अच्छा। उस समय पर वर्ना फ्लूडिक लॉन्च ही हुआ था। ठीक है। आई एक्चुअली जब मैंने देखा ड्राइव करके, तो मुझे बहुत ही बढ़िया कार लगी। और मुझे लगा कि मैं खुद से कार ड्राइव करता हूं, तो मुझे लगा कि इट्स अ ड्राइवर्स कार, एंड सीडान के मजे कुछ और ही होते हैं। बिल्कुल। तो मैं करीब 7 साल वो गाड़ी ड्राइव करी, और मैं एक्चुअली मैं अपग्रेड करना चाहता था अपने आप को। आई वांटेड टू अपग्रेड टू क्रेटा। अच्छा। बट जब मैं क्रेटा लेने गया, तो मैंने जब क्रेटा और वर्ना को कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे फीचर्स जो वर्ना में थे और विद लेस प्राइस अवेलेबल थे, और एक सेडान का कंफर्ट तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने ये वर्ना गाड़ी चूज करी। ठीक। तो एक एसयूवी एक डिफरेंट सेगमेंट हो गया और सेडान एक डिफरेंट सेगमेंट हो गया, तो क्या ऐसे रीजंस रहे कि आपने क्रेटा को जो है वो एक तरह से रिजेक्ट कर दिया? सबसे पहले मैं एसयूवी के पर्सपेक्टिव मेरा था कि ज़्यादा स्पेस होगा, चाहे लेग स्पेस, हेड स्पेस और बूट स्पेस की बात करें। बट मुझे जो क्रेटा में समझ में आया कि वो बूट स्पेस कम था, और इस गाड़ी में बूट स्पेस काफ़ी है। बहुत ज़्यादा। जब हम परिवार के साथ कहीं पर जाते हैं, तो हमें काफ़ी सारा लगेज कैरी करना पड़ता है, तो बूट स्पेस की वजह से आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट चॉइस व्हेन इट कम्स टू क्रेटा। ठीक है। सेकंड, व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग, आई थिंक फ्रॉम अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव, एक एसयूवी को ड्राइव करना और एक सेडान को ड्राइव करना में काफ़ी डिफरेंस मुझे लगा। SUV, it was looking like that, you're a driver and मतलब आप किसी के लिए ड्राइव कर रहे हो, बट when you drive a sedan, you're driving for yourself। और सबसे मुझे जो लग्जरी समझ में आई, जो कंफर्ट समझ में आया, वो आई थिंक मुझे सेडान वर्ना में समझ में आया। डेफिनेटली जो एक लोग सेडान्स प्रेफर करते हैं, उनका रीजन ये कंफर्ट जो है सबसे जी, मेन रीजन बिल्कुल रहता है बिल्कुल लेने का। बिल्कुल। तो आपको कंफर्ट वाइज जो है ये 100% बिल्कुल परफेक्ट लगती है। या बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कार। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से पिछली गाड़ी में मुझे बहुत क्लच गियर करते करते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बट जब से मैंने ऑटोमेटिक लिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी ड्राइविंग दिस कार। तो मैं यही पूछने वाला था, ये कौन सा वेरिएंट है? हाँ, एसएक्स ऑप्शनल है और ऑटोमेटिक कार है। ठीक है। पेट्रोल में। ठीक है। तो आपने डीजल को टेस्ट ड्राइव करके देखा था, या आपका चॉइस ये थी कि पेट्रोल ही लेनी है? मैंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह के डीजल ड्राइव करके देखी है, तो मुझे लगता है कि डीजल जो गाड़ी है वो थोड़ी मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है। उसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी कहीं ज्यादा है। और when you are driving for yourself, when आपको बहुत लॉन्ग टर्म में जब आपको सिटी ड्राइव करनी है, आई थिंक पेट्रोल वाज द फर्स्ट चॉइस। ओके। तो अभी आप इसका कितने लॉन्ग डिस्टेंस तक चला चुके हैं? एक वन गो में आप मैक्सिमम कितने डिस्टेंस में चला चुके हैं? मैंने करीब 450 किलोमीटर एक समय में चलाया है। अच्छा। और आई थिंक मुझे सबसे अच्छी बात है कि जो कंफर्ट मुझे रहा, मुझे बिल्कुल भी ऐसा थकावट महसूस नहीं हुई इस ड्राइव करते हुए। सो दैट शोज दैट कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द ड्राइविंग दिस कार। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में रहता है वो है कि इसके माइलेज कितनी रहती है, कितना ऑटोमेटिक में कितना माइलेज देती है? सी, जब मैंने ये कार ली थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि 18 से 19 का माइलेज देती है, बिकॉज आई थिंक इसका मल्टी फ्यूल इंजेक्टर और जो इसका टॉप कन्वर्टर है, वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूल एफिशिएंसी देता है। सिटी में आई थिंक ये अभी तक मुझे 12 से 13 का एवरेज दे रही है। सिटी में 12 से 13 जी। तो डेफिनेटली हाईवे पे तो डेफिनेटली ज्यादा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब इस गाड़ी के लेने के टाइम पे ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि आप वर्ना के रिटर्न कस्टमर हैं,
बट फिर भी आपने और सेगमेंट्स की जो सेम कार है, मतलब जो कंपटीटर कार है, उनको कंसिडर किया था, या एक ही था कि वर्ना ही लेनी है दोबारा? नहीं, आई वाज अ लॉयल कस्टमर टू Hyundai बिकॉज मेरी फर्स्ट कार भी सेंट्रो थी, सेकंड कार वर्ना थी, अच्छा। और थर्ड कार मेरी भी एक्चुअली आई वांटेड टू बाय क्रेटा बट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू Hyundai एज इन वर्ना न्यू जेन वर्ना। और तो ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करी बिकॉज मैंने प्राइस जरूर कंपेयर करे थे और मुझे लगा कि इस प्राइस में, इस फीचर्स में आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेगेटिव कुछ पॉइंट्स अगर आप बता सके हमारे व्यूअर्स को। पहले मैं थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से जाता हूं कि क्यों आई थिंक Hyundai के कस्टमर Hyundai प्रेफर करते हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सर्विसिंग दिस कार आई थिंक देयर इज नो, जैसे कहते हैं कि झंझट नहीं होता इस कार को सर्विस कराने में। स्पेयर पार्ट्स कंपैरेटिवली सस्ते हैं। अगर आप जैसे इस सेगमेंट में बात करें तो मारुति डेफिनेटली इज हमारी किंग है जो कि सर्विस स्पेयर पार्ट्स किसी भी आप कोने में चले जाएं आपको जी 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 मिल जाएंगे मैकेनिक। उसी तरीके से आज मैंने देखा है कि Hyundai की भी उसी तरीके से सर्विस बढ़ती चली जा रही है और स्पेयर पार्ट्स काफी सस्ते हैं, बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से, सर्विसिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए इसको Hyundai को बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक मैंने भी ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैंने भी देखा है, जो Hyundai प्रेफर करते हैं वो कहीं ना कहीं Hyundai से स्टिक रहते हैं। ठीक है। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको पिछले 1 साल में आई हो जो आप यहाँ मेंशन करना चाहें? देखिए मैं पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक बार अगर आप ऑटोमेटिक कार में शिफ्ट करते हैं जहां पर आपके बहुत सारे सेंसर्स काम करते हैं, सो आप शुरुआत में बहुत आदत नहीं होती आप उनको सेंसर से एक तरीके से रूबरू होने में। हाँ। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज मैनुअली हो सकती थी, ये सेंसर क्यों कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियली मुझे पिछली कार में ये महसूस नहीं होता था, बट अब जैसे टायर में अगर किसी वजह से हवा कम हो जाती है सो इट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग दैट कि आपके टायर की हवा कम है और आपका ध्यान लगातार वहां बना रहता है कि जल्दी से टायर की हवा भरा लें, जो कि एक अच्छा, देखा जाए तो एक अच्छा फीचर है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको सेंसर की आदत नहीं है। हाँ। तो शुरुआत में आपको लगता है भी करते हैं कभी। जी वो एक्चुअली मैं वही कहना चाह रहा था कि वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बट धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाती है तो आप यू स्टार्ट लविंग इट। ठीक है। एक जो आप अभी जैसे कमी की बात बता रहे थे, जो पिछली मैं वर्ना ड्राइव करता था उसमें एक जो मेजर इशू मुझे लगता था ग्राउंड क्लियरेंस का, जो कि इस वर्ना में आई थिंक इम्प्रूव कर दिया गया, 165 कर दिया उन्होंने। ठीक है। बाकी आप ब्रेकिंग से रिलेटेड कुछ इशू बता रहे थे कि आपकी पुरानी वर्ना में था, वो यहाँ पर आपको यस आई हैड अ कंप्लेंट, एक्चुअली आई हैड 2 कंप्लेंट्स ओनली, वन इज द ग्राउंड क्लियरेंस एंड सेकंड जो हम ब्रेक सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो व्हाइल टर्निंग आई यूज्ड टू फील दैट कि कभी-कभी ब्रेक्स झटके से लगते थे। अच्छा। जो कि मैंने कई बार कंप्लेंट करी तो उन्होंने स्किड करती थी गाड़ी, बिल्कुल। जो कि इस वाले वेरिएंट में या इस बार न्यू जेन वनरा में वो चीजें आई थिंक इंप्रूव कर दी गई हैं। ठीक है। दूसरा एक और जो मुझे लगता था कि सस्पेंशन कंपैरेटिवली, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस में जब आपका सस्पेंशन की वजह से गाड़ी कई बार जमीन पे लगती थी, बट ये सस्पेंशन भी इस गाड़ी में काफी स्टिफ है। मतलब एक बैलेंस्ड है ना, बहुत ज्यादा स्टिफ है ना बहुत ज्यादा स्मूथ है। आपको वैसे बैठने में फील नहीं होगा, लेकिन यस ड्राइव करते समय पर्सपेक्टिव से जो एक बाउंसी इफेक्ट आता था वो आई थिंक इट्स अ मच स्टेबल कार। ठीक। तो कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको इस गाड़ी में बहुत ज्यादा अच्छे लगे हों? आई थिंक 2-3 फीचर्स जब मैं इसको बाय करने गया था मुझे 2-3 फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद आए। पहला ऑब्वियसली फॉर किड्स सनरूफ होना एक मस्ट हो जाता है कभी ना कभी कार पे, तो किड्स लव दैट, सो दैट इज वन फीचर। सेकंड फीचर हमारे पास था कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं, so there are pores given on the leather या in case अगर आपको जैसे जो गर्मी में हमारे को जनरली लेदर में इशू फील होता था स्वेटिंग का, आई थिंक वो बिकॉज ऑफ दैट आपको सीटें ठंडी हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको वो फील मस्ट हैव फीचर है जो इस सेगमेंट की कार्स में सब में होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, आई कंप्लीटली एग्री। जो है वो आई थिंक क्रेटा में भी बहुत टॉप एंड मॉडल में ये फीचर आता है। जी इस नॉर्मल वेरिएंट्स में वो लोग नहीं देते हैं, बट ये बहुत दिल्ली जैसे वेदर में ये मस्ट हैव फीचर। यस, जहां पर दिल्ली जैसे वेदर में जहां ऑलमोस्ट 9 महीने गर्मी पड़ती है तो वहां पर एक आई थिंक ये फीचर बहुत काम का है। एक और मैं इसमें बताऊंगा कि बूट स्पेस यहाँ पर इस समय जो आई मस्ट मेंशन दैट बूट स्पेस काफी अच्छा है, जो पिछली वर्ना थी उससे कहीं ज्यादा बूट स्पेस है। एंड इसमें एक और एक अच्छा फीचर है कि जैसे आप गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। सो ये फीचर भी कहीं ना कहीं कीलेस एंट्री, यस बिल्कुल। एंड एक और जो मुझे फीचर बड़ा पसंद आया इसका कि बिकॉज इसमें ब्लू लिंक ऐप के थ्रू आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 मिनट पहले गाड़ी पे पहुंचना चाहते हैं और तो आप वहीं से एसी ऑन कर सकते हैं और गाड़ी कार कनेक्टेड फीचर है जिसमें आप कार के कई सारे फीचर्स जो है वहीं से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड फीचर। कार कनेक्टेड फीचर पे आते हैं। कार कनेक्टेड फीचर्स वैसे बहुत सी कंपनीज अब आजकल देने लगी हैं, तो कितने प्रैक्टिकल हैं ये फीचर्स? आप उनमें से कितने फीचर्स को यूज करते हैं? आई थिंक सबसे 2-3 फीचर्स मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। सबसे पहले कभी कभी
कार हमारे, हम भूल जाते हैं कि कार को लॉक करना, कभी बच्चे उतरे और हम कार को लॉक करना भूल जाते हैं, एंड देन वी रियलाइज कि यार हम तो ऊपर पहुंच गए, टावर पे 7th 8th फ्लोर पे हैं और कार कनेक्टेड नहीं है, तो वहां से आप इसे कार को लॉक कर सकते हैं। दैट इज वन फीचर। ओके, और सेकंड फीचर इसमें जो मुझे बड़ा पसंद आता है कि अक्सर क्या होता है कि आप पार्किंग्स में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, धूप में गाड़ी खड़ी रहती है और गाड़ी काफी गर्म हो जाती है, तो जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको बहुत करीब 10 मिनट लगते हैं गाड़ी को ठंडा करने में। ये आप पिछले करीब 10 से 15 मिनट पहले अपनी गाड़ी का एसी स्टार्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और जब आप बैठेंगे तो आपको गाड़ी ठंडी मिलेगी। सो ये कुछ एक दो फीचर्स हैं जो मैं लगातार यूज कर रहा हूं और मुझे बड़ा खुशी होती है। प्रैक्टिकल फीचर्स आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि डमी फीचर्स नहीं है, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल जो नॉर्मली लोग अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं। राइट, इनफैक्ट मैं आपको एक और बताता हूं कि मैं इस एक समय पर वाराणसी गया हुआ था और अचानक से मेरे पीछे एक मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि आपकी गाड़ी का डोर बंद नहीं है। सो मुझे आई वाज सरप्राइज कि मैं तो वाराणसी में हूं तो गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है, गाड़ी का फीचर नहीं है। तो मुझे आई वाज सरप्राइज कि गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा है। तो मैंने ऐप में जाके उसकी लोकेशन देखी तो लोकेशन मेरे घर की ही दिखा रही थी। तो आई वाज लिटिल रिलैक्स कि गाड़ी तो घर पे ही है। देन आई चेक्ड विद माय वाइफ, तो पता लगा कि वो गाड़ी सफाई करने वाला गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ गया था, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अच्छा नोटिफिकेशन रहा मेरे लिए, और मेरे लिए एक लर्निंग रही कि कभी भी गाड़ी किसी भी दिक्कत परेशानी है मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि गाड़ी क्या है, किस जगह पर खड़ी हुई है। जी, जीपीएस इनेबल रहता है। इनफैक्ट अगर आप इस समय पर अगर आप दुबई भी बैठे हैं आप अपनी गाड़ी ट्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ दिस फीचर वर्क्स। दिस इज रियली अ वेरी गुड सिक्योरिटी फीचर। यस, तो अभी बात करते हैं रेयर सीट्स की, कंफर्ट्स की, बिकॉज़ सिर्फ ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट नहीं, रेयर सीट्स भी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बताऊंगा, मेरी दोनों डॉटर्स हैं एंड कभी कभी मैंने देखा है कि जब वो पीछे बैठती थी और थोड़े समय बाद वो सफोकेटेड फील करने लगती थी। आई थिंक जो मैंने अभी बताया था फीचर्स आपको कि वेंटिलेटेड सीट्स हैं, एक तो उसकी वजह से पीछे में वेंटिलेशन रहता है, साथ ही साथ जो एसी का डेक है एक पीछे भी दिया हुआ है, आप यू कैन एक्चुअली मैनेज एसी फ्रॉम द बैक साइड आल्सो, सो दे कैन मैनेज देयर ओन एसी कि कितना उन्हें ठंडा चाहिए, कैसा चाहिए। सो आई थिंक ये दो फीचर, और स्पेस होने की वजह से लेग स्पेस काफी अच्छा है, तो कभी अगर हमारे पास एक्सेस सामान होता है तो हम रख लेते हैं। सो आई थिंक किड्स वर वेरी वेरी कंफर्टेबल सिटिंग एट बेड साइड, और किड्स ही नहीं, आई थिंक मेरे जब मदर फादर भी आते हैं तो हम आराम से यहाँ पर 5 लोग इस गाड़ी में बहुत कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पीछे 3 एडल्ट्स आराम से बैठ जाते हैं। यस, वेरी कंफर्टेबल, टच का कोई इशू नहीं आता है। नहीं, आई थिंक आप देख सकते हैं कि पिछले वरना के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा वाइड दिया हुआ है और सीट्स कंफर्टेबल है और साथ ही साथ बैठने की स्पेस भी मिल जाती है आपको। सो नितिन जी, इसको सम अप करते हुए हम आपसे रेटिंग अगर लें तो आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे अब इस व्हीकल को? आई थिंक अगर व्हीकल पर्सपेक्टिव से और भी इंडस्ट्री में व्हीकल वगैरह कंपैरिजन करता हूं तो आई वुड एक्चुअली रेटेड 9.5 बिकॉज मैं रेट हाई करूंगा, और वो भी मैं इसलिए रेट कर रहा हूं बिकॉज मैं अभी बहुत ज्यादा इस गाड़ी को चला नहीं पाया हूं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूं। जैसे मैं अभी लॉन्ग ड्राइव पे भी गया तो मैंने क्रूज कंट्रोल अगर मैंने यूज किया तो वो बहुत कम समय के लिए मैं उसे यूज कर पाया। तो आई थिंक अभी भी काफी सारे फीचर्स हैं जो मैं अभी एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो इस वजह से मैं इसको 9.5 दूंगा। उस हिसाब से आप इसको 9.5? जी बिल्कुल, इट्स अ वंडरफुल कार टू ड्राइव, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू योरसेल्फ वांट्स टू ड्राइव अ कार, आई थिंक दिस इज वन ऑफ परफेक्ट चॉइस। ठीक है, सो नितिन जी ने जो अपना रिव्यू दिया है वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत क्लियर था कि जितना उन्होंने ड्राइव किया है उस हिसाब से उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। और ये सिर्फ नितिन जी की ही कहानी नहीं है, ये हर उस वरना ओन्ड यूज़र की कहानी है जो वरना को ड्राइव करते हैं। मैं स्पेसिफिकली वरना नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हुंडई की और भी कार्स आती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली वरना ओन करते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं अपनी गाड़ी से, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। सो नितिन जी, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल, थैंक यू सो मच। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना तो आप हमें नीचे दिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।